जय श्री राम। हर हर महादेव। जय भोले शंकर। काफ़ी हर्ष का दिन है आज। आज पूरा भारत यानी पूरे विश्व में लोग जो है विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर 25 नवंबर 2025 को एक भव्य कार्यक्रम अयोध्या राम मंदिर में संपन्न हुआ और पूरी दुनिया जो है ये साक्षी बनी। हम लोग भी साक्षी बने इस कार्यक्रम का। हम लोगों ने भी जैसे भी हो सोशल मीडिया या जैसे भी हो सबने दर्शन किया। तो थोड़ा मेरा कथा में एक बार बीच में गैप हुआ था, तो उसको हमने बोला आज के शुभ दिन पर, आज सारे कार्यक्रम थे, कई विवाह में भाग लेना था, लेकिन फिर भी बोला नहीं, उसी में से समय काटते काटते नहीं, आज कम से कम एक बार प्रभु की शरण में, प्रभु के नाम में, प्रभु के नाम का गुणगान एक बार करूं जरूर। तो इसी के साथ ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते प्रथम सोपान बालकांड। आज का विषय है कि प्रभु श्री राम की भक्ति जब तक तुलसीदास जी को नहीं मिलेगी, जब तक उन पर फुल्ली कृपा नहीं होगी, तब तक इस महती कार्य को, इस महान यज्ञ को वे संपादित नहीं कर सकते हैं। और राम कथा का निर्माण कैसे शिव जी के द्वारा किया गया और कैसे कैसे हमारे पास पहुंचा, ये पूरी बातें आज हम करेंगे। तो देर नहीं करते हुए, ए विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई, बरनहु रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। ए विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल वश का वर्णन करता हूँ। बरनहु रघुवर बिसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाई। जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाता है। अगर आप राम के गुणगान रूपी दोहे, छंद या सोठे या कुछ भी सुनेंगे तो आपके क्या कहते हैं तुलसीदास जी, सुनी कलि कलुष नसाई। कलि कलुष, कलुष मतलब होता पाप, कलयुग के पाप का नष्ट हो जाएगा आपका। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। जाग बलिक जो कथा सुहाई, जागवल्लक मुनि को, मुनि जागवल्लक जी को जो सुहानी कथा है उसने क्या किया, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। उसने भरद्वाज मुनि को सुना दिया। घटना ऐसे हुई, हम लोग जानते हैं कि प्रयागराज में माघ महीने में जो मेला लगता है, तो उसमें से जो कुंभ होता है उसकी तो महत्ता अलग है। तो उस समय सारे देवता, सारे सिद्ध, सारे साधु सन्यासी सब लोग पधारते हैं, सारे देवी देवता। तो ऐसा हुआ कि जब जागवल्लभ जी वो भी विदा लिए, सारे एक महीना के बाद विदा लेते हैं, वो भी विदा लगाने लगे। तो महर्षि भरद्वाज ने क्या किया, उनका चरण पखारा और राम के गुणगान, राम का गुण, राम की कथा सुनने के लिए वो काफी उत्सुक हुए। उन्होंने कहा कि भगवान सब लोग तो चले गए, लेकिन आप, मेरा कुछ संशय है कि ये राम कौन है। तो जबकि मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को काफी जानकारी थी, सारी चीज जानते थे, वो फिर भी गूढ़ रहस्य उस कथा को सुनने के लिए उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को रोक दिया। तो ये कथा कैसे कैसे शिव जी द्वारा रची गई, किस प्रकार हस्तांतरित होते हुए हमारे पास पहुंची, इस पर हम लोग थोड़ा सा आगे विचार करते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। मुनि जागवल्लभ जी ने जो सुहावनी कथा मुनि भरद्वाज को सुनाई थी, जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर ही सुनाई। याज्ञवल्क्य ऋषि ने महामुनि श्रेष्ठ मुनि भरद्वाज जी को जो कथा सुनाई थी,
कहो सोई संवाद बखानी, सुनाऊं सकल सज्जन सुखवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कही हाहू सोई संवाद बखानी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा, वही कथा जो याज्ञवल्क्य जी ने जो मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाया था, वही कथा मैं बखान कर व्याख्या कर कहूंगा। सुनो सकल सज्जन सुखमानी, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सुनो सकल सज्जन, सभी सज्जन सुख मानकर उसे सुने। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे मही सुनावा। बहुत लोगों को संशय होता है कि ये तुलसीदास जी लिखे हैं, ये तुलसीदास जी से लिखवाया गया, लिखे नहीं भैया, लिखवाया गया है किसी के द्वारा। अब किन्होंने लिखवाया है, किन्होंने कृपा की हमारे लिए, तो इसको देखें। शंभु किन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे मही सुनाओ। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा। किसने रचा इस चरित्र को, राम चरित्र को, इस सुहावने चरित्र को? तो शिव जी ने रखा। शंभु किन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे मही सुनावा। और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुना दिया। शिव जी ने सबसे पहले से रचा, उसके बाद उन्होंने कृपा करके पार्वती को सुना दिया। सोई शिव काक भूषंटी दिना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। वही शिव जी ने किसको दिया? काक भूषंटी जी को दिया, कौवे महाराज को। देखिए, पक्षी में कौवा चंडाल कहा जाता है। लोगों के दिमाग में भ्रम है कि ये मानस में जो है बहुत भेदभाव किया गया। ऐसा नहीं भैया, अगर भेदभाव किया जाता तो किसी महापंडित को दे जाता। काक भूषंडी जैसे कौवे को सबसे पहले शिव जी नहीं देते इस कथा को। तो सोई शिव काक भूषंडी दिना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। उन्होंने कहा कि सवेरी जिस प्रकार राम की महान भक्ति थी, उसी प्रकार ये जो काक भूषंडी है, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने कहा राम भगत का रियली अधिकारी यही है। तो राम भगत के अधिकारी पहचान कर शिव जी ने सबसे पहले इसको काक भूषंडी को दिया। तो किसने रचा भाई? शिव जी ने रचा, और सबसे पहले के उसको दिया, काक भूषंडी को दिया। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ने पुनि भरद्वाज प्रति गावा। और तेईसन उन काक भूषंडी जी से, तेईसन मतलब उस काक भूषंडी जी से जाग बलिक मुनि पावा, मुनि याज्ञवल्क्य ने उसे पाया, उस कथा को पाया, उस अमृत को पाया। तिन्ने पुनि भरद्वाज प्रति गावा, उन्होंने भरद्वाज को सुना दिया। तिन्ने पुनि भरद्वाज प्रति गावा, भरद्वाज को गाकर उन्होंने सुना दिया। किसने सुना दिया? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। ते श्रोता बक्ता समशिला, समदर सही जाने हरि लीला। वे दोनों वक्ता और श्रोता, वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य जी। श्रोता कौन? भरद्वाज मुनि जी। समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। ये समान है, लेकिन ये करिश्मा है, ये चातुराई है। किसकी? भरद्वाज जी की, कि प्रभु का गुण को सुनना चाहते हैं, बखान को फिर से सुनना चाहते हैं, तरोताजा करना चाहते हैं स्मरण को, इसीलिए। लेकिन दोनों एक समान है, इक्वल है। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझो ही विधि नाना। वे अपना ज्ञान से तीनों कालों की बातें को हथेली रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, माने पूरा तीनों कालों को जानते हुए। और जो भी सुजान, भगवान की लीलाओं का रस जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते रहे। जो हरिभक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो सुजान हैं, वो नाना प्रकार के इसको कहते हैं, सुनते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, मैं फिर अपने गुरु से सुनी। किसने? कौन कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पुनि निज गुर सन सुनी, मैंने फिर अपने गुरु जी से ये कथा सुनी। कथा सुसु कर खेत, कहाँ सुने? सुकर खेत, बराह क्षेत्र में सुनी। समझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। क्या हुआ? परंतु उस समय लड़कपन के कारण मैं बेसमझ था, इससे उसको भली प्रकार से समझ नहीं सका।
श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोड़, कि भी समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ही बड़े प्रेम के मर्मज्ञ होते हैं, दोनों ही ज्ञान के खजाने होते, पूरी जानकारी होती वक्ता को भी श्रोता को। कि भी समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, मैं कलयुग के पापों से ग्रासा हुआ महामूढ़ जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकते हैं? हम लोग जो पाप से जकड़े हुए हैं जड़ जीव, कैसे समझ सकते हैं? तदपि कही गुर बारह बारह, समझी परी कछुमति अनुसारा। फिर भी हमारे गुरु ने बार बार उस कथा को कहा, तदपि कही गुर बारह बारह, समझी परी कछुमति अनुसार। अपने बुद्धि के अनुसार मैं कुछ तो समझ गया। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, उसी को मैं भाषाबद्ध करूंगा, उसी को मैं भाषा में लिख दूंगा। मोरे मन प्रबोध जय होई, जिससे मेरे मन को क्या होगा, जिसका प्रबोध हो जाएगा, यानी संतोष हो जाएगा, मेरे मन को संतोष हो जाएगा जब उसको भाषा से लिपिबद्ध कर देंगे। जसु कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहे हुई हरि के प्रेरे। निज संतेश मोह ब्रह्महरणी, करहु कथा भाव सरिता तरनी। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, जैसा कुछ बुद्धि बल विवेक मेरा है, तस कहे वही हरि के प्रेरे, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से, हरि के प्रेरे, हरि के प्रेरणा से उसे अनुसार कहूंगा। निज संदेश मोहे ब्रह्महरणी, मैं अपने संदेश अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं। करहु कथा भाव सरिता तरनी, ये कथा क्या करेगी? संसार रूपी सरिता जो है, भाव की जो प्रॉब्लम है, भाव सागर जो है वो पार कर देगी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिस कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, मतलब बुध विश्राम मतलब पंडितों को, विज्ञानों को, ज्ञानियों को ये क्या देने वाला है? बुध विश्राम, बुध को विश्राम देने वाला। सकल जन रंजनी, और सब मनुष्यों को प्रश्न करने वाली है। जन रंजनी सब मनुष्यों को प्रश्न करने वाली है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, और कलयुग के कलुष यानी पाप को विभंजनी नाश करने वाली है। कलयुग के जो पाप है उनको ये नष्ट कर देगी कथा। राम कथा कलि पनंग भरनी, और राम कथा जो है कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। पनंग जो सांप होता है कलयुग का, उसके लिए भरनी मोरनी है। पुनि विवेक पावक कहूं अरनी, और विवेक रूपी अग्नि के लिए प्रकट होने के अरनी, मंथन की जाने वाली लकड़ी, अर्थात इस कथा के ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मोरी सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण वाली है। कलि कामद गाई, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु को है, ये कामद गाई कामधेनु को है। सुजन संजीवनी मोरी सुहाई, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। ये कथा जो है सभी मनोरथों को पूरी करने वाली कामधेनु है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, और वही जो है पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है जो जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। भय भंजनी भाव भेक भुवंजनी, भय नाश करने वाले भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। भय भंजनी भ्रम भेक, भेक मैंने मेढक को, भुवंजनी उसको समाप्त करने वाले है। असुर सैन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरनानंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। अमृत असुर सैन सम नरक निरंजनी, यह कथा असुरों की सेना के समान नरकों को नाश करने वाली है। साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी, और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है, गिरिनंदनी दुर्गा है। संत समाज पयोधि रमासी, और संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए क्या है? लक्ष्मी है। संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गण महुमसी जग जमुनासी, जीवन मुकृति हेतु जनुकासी। राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी।
तुलसीदास हित ही हुरसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में जमुना के समान है, और जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, मानो काशी है। जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो ये राम कथा क्या है, काशी है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, और यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। जैसे तुलसी प्रिय होता है वैसे राम जी को ये प्रिय है। तुलसीदास हित ही हुलसी सी, और तुलसीदास को जो है, तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली, जिस कारण माँ अपने बच्चों को हित करती है, वैसे ही राम कथा तुलसीदास को अपने बच्चे के समान हित करने वाले। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिवजी को नर्मदा के समान प्यारी है। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, नर्मदा के समान प्रिय है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, और यह सिद्धि सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण सुरगुण अम्ब अदिति से, और सदगुण रूपी देवताओं को उत्पन्न पालन पोषण कर लिए माता अदिति के समान है। रघुवर भक्ति प्रेम परिमिति से, और रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परिसीमा है यह कथा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सने बन से रघुवीर बिहारू। तुलसीदास कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, और सुंदर निर्मल चित्त जो हृदय है वो चित्रकूट। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू, और सुंदर स्नेह बन है जिसमें श्री रघुनाथ जी बिहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जय मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। रामचरित चिंतामणि चारु, श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है सुंदर चिंतामणि है। संत सुमति थी सुभग सिंगार, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर सिंगार है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले। दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, और मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध भेद भाव भीम रोग के। जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान वैराग जोग के लिए सदगुरु हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ज्ञान वैराग और जोग के लिए सदगुरु हैं। विबुध भेद भाव भीम रोग के, और संसार रूपी भय का नाश करने वाले हैं। जननी जनक श्री राम प्रिय के, और देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। बीज सकल व्रत धर्म धाम के, और ये श्री रामचंद्र जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ दियो बार के। समन पाप संतोष शोक के, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार कर, यह विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री सुभट भूपति विचार के। कुंभज लोभ उतदियो पार के, और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त ऋषि, जिस प्रकार अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था, यह कथा आपके लोभ रूपी समुद्र को सोख लेगी। काम को कलिमल करिगन के, केरी सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी, कामद धन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठित कुवंक भाल के। हरण मोहतम दिन कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र महामणि है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, और ये ललाट पर लिखे हुए कठिन मिटाने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाला। सोचिए, अगर ललाट में आपका लिखा हुआ उसको भी मिटाने की शक्ति रखती है कथा। हरण मोहतम दिन करके, ये अज्ञान रूपी अंधकार को तुरंत कैसे हर लेता है, जैसे सूर्य हर लेता है अंधकार को। सेवक सालिपाल जलधर के, और सूर्यों के समान सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ है।
अभिमत दानी देव तरु बर के, सेवत सुलभ सुखत हरिहर के। सुकवि शरद नभन मन उड़गन के, राम भगत जन जीवन धन के। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है, और सेवा करने में हरि हरि के समान है। सुख और दुख देने वाले हैं। सुख कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित की निरुपति साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के बंध रूपी महान सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुत्रक कुचाली कली, कपट दम्भ भाषण, दहन राम गुण ग्राम जीवी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुबार कुतर्क कुचाल कलिजुग के कपट दम्भ पाखंड के जलाने के लिए वैसे हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। जैसे ईंधन अग्नि को जला देती है, वैसे सारे पापों को जला देगी। रामचरित राकेश कर सरिस सुखत सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमोदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। मैंने ये कथा सबके लाभ दिया, लेकिन सज्जनों के लिए स्पेशल लाभदायक है। किन्ने प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा वखानी। सो सब के हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। किन्ने प्रश्न जय भांति भवानी, जैसे भवानी ने संपूर्ण राम कथा कह सुनने के लिए भोले शंकर से प्रश्न किया था। किन्नी प्रश्न जय भांति भवानी, जिस तरह भगवान भोलेनाथ को मैया ने क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था, जय विधि शंकर कहा बखानी। और जिस तरीके से भगवान भोले शंकर ने पार्वती मैया को राम कथा सुनाया बखान करके, सो सब हेतु कहब में गाई। कहते तुलसीदास कि मैं उस कथा को पूरा, सो सब कहू हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। और कथा की संरचना में गाकर कहूंगा, जो विचित्र कथा है उसको, जो मनोहरक कथा उसको गाकर सुनाऊंगा। जय यह कथा सुनी नहीं होई, जानी अचरज करे सुन न कोई। जे ही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे न कोई। यदि आपने कथा पहले नहीं सुना है तो आप सुन के आश्चर्य नहीं करें भैया। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी, नहीं आचरज कर ही अस जानी। ये अलौकिक कथा को जो भी ज्ञानी सुनता है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। राम कथा के मिति जग माही, 80 प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कहते हैं जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं या जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अवतार। तो नाना भांति राम अवतार किए हैं, विभिन्न रूप में अवतार आए हैं। रामायण सतकोटि अवतारा, रामायण 100 करोड़ से ऊपर रामायण है। समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। कालप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करी न संशय असुर आनी, सुनी कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह न कीजिए, आदर रहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजू माने हई, जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम जी क्या अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हुए इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। सुनी आश्चर्य न मानी हाई, जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार है वह सुनकर इस कथा को आश्चर्य नहीं करेंगे। ए विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी। पुनि सबे बिनऊ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके गुरु जी के चरण कमलों के रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न पाए। सादर शिव नाय अब माथा, बरनहु बिशद राम घन गाथा। संबत 1631 करहु कथा, हरिपद धरि सीसा।
सादर सिवै नाई अब माथा, बनहु बिशद वर्णहु बिशद राम गुण गाथा। संत 1631 करहु कथा, हरि पद धरि सीसा। अब जो है भगवान को, शंकर को, उनको सिर नवा कर और हरि हरि को अपने मन में रखकर अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी के सिर नवाकर और श्री रामचंद्र के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर संवत 1680 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। जय जय श्याम।